एकेडमी के हेड की एडवाइस के बाद लियन यू और जीवे के बीच एक साइलेंट अग्रीमेंट हो गया था। वो अब अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करेंगे ताकि ये परफॉर्मेंस स्मूथली हो सके। लेकिन दोनों के लिए यह उतना आसान नहीं था। अगले प्रैक्टिस सेशन में लियन यू ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा ज्यादा ओपन माइंड के साथ रिहर्स करेगा। जब जीवे ने अपना गाना शुरू किया तो पहली बार उसने ध्यान से सुना। उसके हर नोट में जो इंटेंसिटी और फीलिंग थी वो लियन यू को पहले से ज्यादा समझ में आई। जीवे का गाना एक ऐसी स्टोरी बता रहा था जो शायद वर्ड्स से बयान नहीं की जा सकती थी। जीवे ने भी लियन यू के डांस मूव्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहली बार उसने नोटिस किया कि हर मूवमेंट में लियन यू की कमिटमेंट और कंट्रोल कितना ज्यादा है। हर स्टेप में एक ग्रेस और डिसिप्लिन था जो ऐसे ही नहीं आता। उसके पीछे सालों की मेहनत और डेडिकेशन थी। एक पल के लिए जीवे ने कहा, तुम्हारे मूव्स इंप्रेसिव हैं लियन। ऐसे लगता है तुमने डांस में अपने आप को कंप्लीटली खो दिया है। लियन यू ने थोड़ा सरप्राइज्ड होकर देखा क्योंकि जीवे पहली बार उसके डांस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। थैंक्स, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और तुम्हारा गाना, उसमें एक अलग ही डेप्थ है। हर नोट में तुम्हारे इमोशंस क्लियरली दिखते हैं। ये छोटी सी एक्सचेंज के बाद उनके प्रैक्टिस में थोड़ा चेंज आया। जब भी जीवे गाना गाता, लियन यू कॉन्शियसली अपने मूव्स को उसके टेम्पो और रिदम के साथ सिंक करने की कोशिश करता। और जब लियन यू डांस करता तो जीवे उसके एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके अपने गाने में और फीलिंग्स डालने की कोशिश करता। दिन गुजरने लगे और प्रैक्टिस सेशंस और प्रोडक्टिव होने लगे। दोनों अपने यूनिक स्टाइल्स को एक हार्मनी में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्हें और भी बड़े चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना था। एक दिन प्रैक्टिस के बाद एकेडमी के एक सीनियर स्टूडेंट ने उन्हें अप्रोच किया और कहा, तुम दोनों के परफॉर्मेंसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वो इम्प्रेसिव है। बस इस पैशन को बनाए रखना। लियन यू, AUR, जीवे दोनों को ये एनकरेजमेंट मिला और पहली बार उन्हें फील हुआ कि शायद ये पार्टनरशिप काम कर सकती है। लेकिन क्या ये नए फाउंड अंडरस्टैंडिंग उनके अपकमिंग चैलेंजेस को हैंडल कर पाएगी? प्रैक्टिस सेशंस थोड़े स्मूथ होने लगे थे और लियन यू और जीवे ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे के स्टाइल को अप्रिशिएट करना सीख लिया था। लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने एक और बड़ी टेस्टिंग मोमेंट आने वाला है। एक दिन एकेडमी के हेड ने अनाउंस किया कि म्यूजिकल प्रोडक्शन के लिए ऑडिशंस में अब उन्हें अपने फाइनल परफॉर्मेंस की एक रफ वर्जन दिखानी होगी, जिससे वो समझ सके कि उनका परफॉर्मेंस कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। ये एक मिनी शोकेस जैसा था और उनका यह परफॉर्मेंस एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स और फैकल्टी के सामने भी होगा। यह सुनकर जीवे एक्साइटेड हो गया। अब सबको हमारा टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया, उसने एक्साइटेडली कहा। लियन यू ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, हम अभी तक अपना रूटीन पूरा पॉलिश नहीं कर पाए हैं। बहुत से मूव्स और ट्रांजिशंस अभी भी रिफाइन करने की जरूरत है। जीवे ने थोड़ा कैजुअली जवाब दिया, अरे रिलैक्स करो लियान, हम दोनों टैलेंटेड हैं और कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे तो शायद वो और भी इम्पैक्टफुल होगा। हर चीज को परफेक्ट बनाने का टाइम नहीं होता, कभी कभी जो नेचुरली आए वो ही बेस्ट होता है। यह बात लियन यू को थोड़ी अनईजी लगती है क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है और वो चाहते हैं कि हर स्टेप प्लान्ड और पॉलिश्ड हो। लेकिन शोकेस के वक्त उन्होंने जीवे की एडवाइस फॉलो करने का डिसाइड किया और कुछ इम्प्रोवाइजेशन पे भी भरोसा किया। जैसे ही शोकेस शुरू होता है, उनका इनिशियल परफॉर्मेंस फ्लॉलेस लगता है। लियन यू का कंट्रोल डांस और जीवे का इमोशनल सिंगिंग एक परफेक्ट ब्लेंड लगता है। सब इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड ग्लिच होता है। जीवे का टेम्पो सडनली फास्ट हो जाता है, जो लियन यू के मूवमेंट्स के साथ सिंक नहीं हो पाता। लियन यू ने अपने स्टेप्स एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा। शोकेस के बाद ऑडियंस ने उन्हें अपलॉड किया, लेकिन दोनों के बीच टेंशन नोटिसेबल थी। जीवे ने थोड़ा डिफेंसिव टोन में कहा, देखा, सबको मजा आया, थोड़ा टेम्पो बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? लियन यू ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात होगी, लेकिन मुझे अपने मूवमेंट्स और कंट्रोल मेंटेन करने में दिक्कत होती है।
जब तुम टेम्पो चेंज करते हो। हम दोनों को एक रिदम मेंटेन करना जरूरी है। ये डिस्कशन उनके बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बढ़ाने लगता है और दोनों अपने पॉइंट पे अटक जाते हैं। सी वे को लगता है कि लियन यू हर चीज को जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेता है, जबकि लियन यू को लगता है कि जी वे कैजुअल है और उनका फोकस डिस्टर्ब कर रहा है। यह पहली बार था जब दोनों अपने डिफरेंसेस के वजह से इतने स्ट्रांगली क्लैश कर रहे थे। क्या उनका ये डिसएग्रीमेंट उनके परफॉर्मेंस पे और नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, या फिर ये उन्हें और समझने और एडजस्ट करने का मौका देगा? ये पार्ट उनके पार्टनरशिप के फर्स्ट रियल टेस्ट को एक्सप्लोर करता है और अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिजॉल्व करते हैं और अपने परफॉर्मेंस के अप्रोच को इम्प्रूव करते हैं।